हम पूरी जिंदगी खुशियों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन असल खुशियां अक्सर हमारे अपने ही घर में इंतजार कर रही होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और वेलकम है आपका हमारे आज के व्लॉग में। सुबह आँख खुली तो मौसम कुछ अलग ही था। हल्की हल्की ठंडी हवा, बादलों की खामोशी और ऐसा सुकून जैसे पूरी दुनिया ने अपनी रफ्तार आहिस्ता कर दी हो। मैंने बाहर मौसम देखा तो दिल में बस एक ही ख्याल आया, आज तो कड़ी पकौड़ा जरूर बनना चाहिए। कुछ खाने मौसम नहीं बदलते, बल्कि मौसम खुद इन्हें याद दिलाता है और कड़ी पकौड़ा इन्हीं खानों में से एक है। सबसे पहले मैंने अपने पसंदीदा खाने की तैयारी शुरू की। प्याज छील लिए, टमाटर धो लिए, लहसुन अलग रखा, हरी मिर्चें भी तैयार कर ली। मुझे हमेशा लगता है खाना पकाने से पहले यह खामोश तैयारी भी अपने अंदर एक अलग खूबसूरती रखती है। कोई जल्दी नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ अपने काम से मोहब्बत। अब मैंने एक पैन गरम किया, इसमें साबित धनिया, जीरा, कड़ी पत्ता और हल्का सा जायफल डाल दिया और मसाले रोस्ट कर लिए। जैसे जैसे ये मसाले रोस्ट होने लगे, वैसे वैसे पूरा किचन एक अजीब सी खुशबू से भरने लगा। ऐसी खुशबू जो शायद किसी बोतल में बंद नहीं हो सकती। ये सिर्फ घर के किचन में ही महसूस होती है। मैं हमेशा सोचती हूँ अल्लाह ताला ने हर चीज में एक अलग खुशबू रखी है। बारिश की मिट्टी, चाय, अम्मा की चादर और देसी मसाले, ये सब सीधा दिल तक पहुँचते हैं। जब मसाले रोस्ट हो गए तो इन्हें ग्राइंडर में डालकर बारीक पीस लिया। यही छोटी छोटी चीजें खाने के जायके में बहुत फर्क ले आती हैं, जो हर किसी को याद रह जाता है। अब बारी थी कढ़ी के बेस की। ब्लेंडर में 1.5 कप दही डाला, आधा कप बेसन शामिल किया, 2 कप पानी डालकर इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया। ब्लेंडर की आवाज चल रही थी और मैं खामोशी से इसे देख रही थी। कभी कभी जिंदगी में ऐसे ही होती है, मुख्तलिफ चीजें, मुख्तलिफ मिजाज, मुख्तलिफ हालात, लेकिन जब सब्र के साथ एक जगह जमा होते हैं तब जाकर खूबसूरत नतीजा निकलता है। कढ़ाई चूल्हे पर रख दी, तेल गरम किया और इसमें प्याज डाल दिया। आहिस्ता आहिस्ता प्याज सुनहरी होने लगे, फिर लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, इसके बाद टमाटर का पेस्ट। और जैसे ही ये सब आपस में मिले, किचन की खुशबू पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई। अब एक एक करके मसाले शामिल किए, नमक, हल्दी, मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, भुना हुआ मसाला और आखिर में थोड़ी सी खुश्क मेथी। मैं हमेशा आखिर में मेथी जरूर डालती हूँ क्योंकि इसकी हल्की सी खुशबू कढ़ी का जायका बदल देती है। अब वो लम्हा आया जिसका इंतजार था, जब सब मसाला आहिस्ता आहिस्ता तेल छोड़ने लगा। अब मैंने आहिस्ता आहिस्ता दही और बेसन वाला मिक्सचर शामिल कर दिया। चम्मच मुसलसल चलाती रही ताकि कढ़ी में गुठलियां ना बने। फिर एक उबाल आने का इंतजार किया। जैसे ही उबाल आया, ढक्कन रखकर इसे हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ दिया, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे। कढ़ी जल्दी नहीं बनती और शायद यही इसकी खूबसूरती है। कभी जायके वक्त मांगते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे ख्वाब। अब कढ़ी अपने रफ्तार से पक रही थी, लेकिन अभी एक अहम हिस्सा बाकी था। बारिश के मौसम में पकौड़ों के बगैर कढ़ी, ये तो बिल्कुल ही अधूरी बात होती। जब तक कढ़ी हल्की आंच पर पक रही थी, मैंने सोचा चलो अब पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि कढ़ी जितनी जरूरी होती है, इसकी जान तो इसके पकोड़े ही होते हैं। सबसे पहले ताजा पालक को अच्छी तरह साफ किया, बारीक काट लिया, फिर आलू छीलकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए, बारीक प्याज स्लाइस किए और 2 हरी मिर्चें भी शामिल कर दी। अब एक बड़े बाउल में सब कुछ इकट्ठा किया, इसमें बेसन डाला, नमक, लाल मिर्च, खुश्क धनिया और थोड़ी सी खुश्क मेथी और हाथों से ऐसा ऐसा सब कुछ मिक्स किया। मुझे हमेशा ये मरला बहुत पसंद आता है क्योंकि यही वो लम्हा होता है जब आम से चीजें मिलकर एक खूबसूरत जायका तैयार करती हैं। दूसरी तरफ पकौड़ों के साथ अगर चटनी ना हो, मजा अधूरा रह जाता है। इसलिए जल्दी से एक छोटा सा ब्लेंडर निकाला, इसमें ताजा पुदीना, हरी मिर्चें, थोड़ा सा दही और नमक और हल्का सा जीरा डालकर ब्लेंड कर लिया। अब तेल अच्छी तरह गर्म हो चुका था, मैंने आहिस्ता आहिस्ता पकौड़े डालना शुरू किए। बारिश के मौसम में पकौड़ों की खुशबू और घर का सुकून, सच पूछें ये एहसास किसी कैफे या रेस्टोरेंट में नहीं मिलता, ये सिर्फ अपने ही घर में मिलता है। जब पकौड़े सुनहरी होने लगे तो एक एक करके निकालती गई। इतने में मैंने कढ़ी का ढक्कन उठाया, माशाल्लाह इतनी खूबसूरत खुशबू और पूरा घर महक उठा। कढ़ी बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी थी, रंग भी बिल्कुल वैसा जैसा मैं चाहती थी। मैंने एहतियात से सारे पकौड़े इसमें शामिल किए और चंद मिनट इन्हें कढ़ी के अंदर ही रहने दिया ताकि हर पकौड़ा कढ़ी का जायका जज़ब कर ले। अभी एक आखिरी मरला बाकी था, तड़का। एक छोटे पैन में थोड़ा सा तेल गरम किया और इसमें जीरा, चुटकी भर मेथी और हल्की सी लाल मिर्च शामिल की और जब इनकी खुशबू आने लगी तो वो तड़का सीधा कढ़ाई पर डाल दिया। कढ़ाई तैयार थी, पकौड़े तैयार थे, चटनी भी तैयार थी। अब सिर्फ अपनों के साथ बैठकर सुकून से खाना। मैं हमेशा एक बात महसूस करती हूँ, दस्तरखान पर सिर्फ खाना नहीं रखा होता बल्कि पूरे दिन की मेहनत, मोहब्बत, दुआएं और इंतजार भी रखा होता है। आज मुझे हजरत अली का एक कौल
में याद आया, कनात से बढ़कर कोई दौलत नहीं। वाकया, अगर दिल मुतमईन हो तो सादा सा खाना भी नेमत लगता है, और अगर दिल नाशुक्रा हो तो दुनिया की हर आसाइश भी कम महसूस होती है। इसलिए अगर आपके घर में 2 वक्त की रोटी मौजूद है, अपने मौजूद है और सुकून की एक सांस नसीब है, तो यकीन कीजिए आप अल्लाह की बेशुमार नेमतों में हैं। इन नेमतों को महसूस करना भी शुक्र है, और शुक्र करने वालों से अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाता है। अगर आज का हमारा ये सादा सा व्लॉग आपके दिल को अच्छा लगा हो, अगर आपको हमारे घर के ये छोटे छोटे लम्हे अपने जैसे महसूस हुए हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपके घर में कड़ी पकौड़ा किस अंदाज से बनता है, और बारिश के मौसम में आपकी सबसे पसंदीदा डिश कौन सी है। अगर आप अभी तक हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी रोजमर्रा के खूबसूरत लम्हात, देसी रेसिपीज और व्लॉग आप तक पहुंच सकें। अपना बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।